लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखिए पहला अध्याय में आज ये सुनावे जाइत तो कौची कौची संवाद से भगवान विष्णु तथा गरुड़ में तुम के बता रहा आपको कौची के पापी मनुष्य के किस तरह से गति होता है परलोक में जाने के लिए का वर्णन और 10 कात का पिंड जो पड़ता है 10 गो उसका देह का निर्माण होता है उसी के बारे में आज हम कहेंगे। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद गरुड़ पुराण सुरदास मनुष्य इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 कात के पिंड से चेतना देह का निर्माण धर्म विविधे बद्ध मूले वेद स्कंद कार्यायन पुरुषे मोक्ष परो पायोजति नमिषे ननिष्य क्षत्रेयस्य सोमकाद्य क्षत्र स्वर्गाय लोकाय सस्ता धर्म ही जैसे पेड़ कैसे लगा जड़ हो गए ना उसी तरह का मूल है। वेद इसका ताना है जो आम के पत्ती से फला तो वैसे तना है पुराणों रूपी में साख्याओं से समृद्ध है। जग जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन जी रूपी को कल्प बीज की जय हो। देव क्षेत्र निमिषाने में स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए कामनाओं से शौनकादि ऋषि सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले सहस्त्र जग प्रारंभ किया। देखो ऐसी देख रहे हैं ना जग जग के अविश्य प्रधान मुनिवर है ये भगवान विष्णु। एकदा मुन्य सर्वे प्रातुतायनना सत्कृत्य सुतमांशो पर पूर्वचेरवाद। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्य को संवाद करने के उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए। आसन आदि सूर्य महाराज से आदर पूर्वक पूछते हैं। ऋषुवाच कथितो भावत्वा सामदेव मार्गे सुखम प्रदम। कहते कि हे सूर्य महाराज आपने सुख देने वाले देव मार्ग का समय को निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयानक यम मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ। आप संसारिक दुखों को और क्लेशों को विनाश कर साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं उसे हमें कहिए। तो सूतवाज सूजी कहते हैं हे मुनि आप लोग सुनिए मैं अत्यंत दुर्गम जब मार्ग के विषय में कहता हूँ जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आप लोग को संदेह को दूर करता हूँ। कदाचितम सुखमांशजं वैकुंठम श्री हरि गुरुं विनवान ततो भूत्या पर पश्य विनाश। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता पुत्र गरुड़ विंता पुत्र किसके थे गरुड़ जी के थे। उनसे पूछते हैं भक्ति मार्ग बहु विद्या कथितो भक्तमम्यम तथा स कथिता देव भक्ता गति रूपा। गुरु हे देव आपने भक्ति मार्ग की अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहता है। अब हम भयंकर जब मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ उसे सुनाइए। आप भक्ति मुक्त प्राणी है
और नरक में कैसे जाते हैं। कैसे जाए? रहा वो कहवा तब ना वहाँ पहुँचे थी बता। सुगम भावना जीवा च बसंति वर्तनी तथापि नरकायानि दीघांसु नराधम। भगवान का नाम सुगम पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने बस में है। जीव जो है हमने के बस में जब बोल सकीला। जो तो भी लोग नरक हो जाते हैं भाई, जब जीव है हमरा बोलेगा है तो ये फिर नरक में हम जाए थी। भगवान का नाम सुचारू रूप से लिया जा सकता है। जीवा प्राणी अपने बस में है तो भी लोग नरक हो जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। उसे आप मुझसे कहते कि हे भगवान, सब जीव भी हमारा है, सब कुछ है, तो ये हम नरक में कहा जाए थी अनशन बोली थी तब ओकरा बारे में हमसे कही। तो भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी सुनो, मैं उस जम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक हो जाते हैं और सुनने वालों भी भयानक होता है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, तो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और संगति से भी मुक्त है, तो अपने स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हो है, धन वाला हो, मान के मत से चूर है, संपत्ति है तो यह कुछ ही से हम ही। आसुरी शक्ति को प्राप्त है, अपना में कुछ घमंड में रहता है, दैवी संपत्ति रहते हुए जिनका चित्त अनेक विषय में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह को जाल में फंसे हैं और कामनाओं को भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। कहता जो बुद्धिमान आदमी है, किसी का बादशाह लेता है, किसी तरह से अपने गुंजाइश से चलता है कि नहीं करता, पाप नहीं करता, तो वह अपना नरक में नहीं जाता है। तुम भोग ले। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ना ऐसे लोग पापी मनुष्य दुख पूर्वक जन्म जातना प्राप्त करते हैं। पापों का इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात जैसी यातना प्राप्त होते हैं उससे सुकीर्तम दुष्कीर्तम वापि भुक्ता पूर्व यथा जीर्जतम कर्ज भोगात तदा तस्य दिव्याधि पदाते यादि पाति समाजुक्तम जीविता साम समुत्तम कालो बलिहन्नि दुर्गना पर्दिते। यथोपार्जित पुण्य और पाप को फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से कोई शारीरिक रोग हो जाता है